नारी। नारी का मतलब है स्वभावता, मतलब कि मिजाज। जहां मैं इसको ऐसे कहूं कि चित्त की स्थिरता, चित्त की स्थिरता का मिजाज। इस शब्द का जन्मदाता शब्द जो है वो है नर। नर शब्द की उपस्थिति स्टेज वो होती है जब कोई भी पुरुष अपने पुरुषत्व में पूर्ण होता है। वो पल एक ऐसा मूड होता है जिसमें वो पुरुष सिर्फ नर, मतलब के नरप, मतलब के नरप का मतलब होता है राजा स्वभाव। वो जो अब पूर्ण हो रहा है वो है नर। इस नर का नर्तव ही नृत्य बनता है जो एक औरत को नारी बनाता है। पूर्ण स्वभाव में खिलती है वो औरत नारी होती है। ना ही हर औरत नारी होती है और ना ही हर पुरुष नर होता है। नर ही नारायण बनता है और नारी तब ही लक्ष्मी बनती है। आज मैंने मेरे अनुभव की रंगत में से एक शब्द और ये देखा और समझा है जिसको मैंने संक्षेप से परिभाषा ऊपर लिखी हुई जो दी है, और अब इस परिभाषा को मैं बयान करना चाहती हूँ। मेरी लिखनी में बहुत एक गहराई है, एक आध्यात्मिक सार है। नारी का विचार पूर्ण प्रकृति के खिलने के रूप में है और पुरुषत्व मतलब के नर और देवता नारायण और लक्ष्मी के बीच एक बहुत ही गहरी शक्तिशाली दृष्टिकोण की एक समझ है, जिसको हम तंत्र विद्या में भी कहते हैं संभोग से समाधि तक। मेरी ये अवधारणा बहुत गहरी है, लेकिन बेहतर स्पष्टता के लिए आप सभी के साथ कुछ बिंदुओं को और ज्यादा बयान करती हूँ। नर से नारी तक, फिर नारी में परिवर्तन व्यवहारिक है, लेकिन इस संबंध को सहज बनाने से जो समझ बढ़ती है वो बन जाती है समाधि। जैसे मैंने कहा, हर महिला नारी नहीं होती और ना ही हर आदमी पुरुष होता है, नर होता है। ये मेरी बयानबाजी बहुत ही गहरे अस्तित्व के सार को बयान करती है, जो बहुत ही मजबूत है, लेकिन बेहतर प्रभाव के लिए इसे और ज्यादा तरलता से मैं व्यक्त करती हूँ। ये विचार के एक पुरुष देव तत्व तक कैसे पहुंचे, एक महिला दिव्य प्रचुरता का प्रतीक होती है और खूबसूरती का प्रीतात्मक होती है। मेरे ये विचार बहुत गहरा और मूल्यवान है, क्योंकि इसके भीतर जीवन शोधता की एक विधि छुपी हुई है। नारी मतलब संपूर्ण प्रकृति का खिल जाना। नारी शब्द प्रकृति, मनोदशा और गहरी गहराई से मन की स्थिरता का प्रतीक है। ये मूल शब्द नर से उत्पन्न हुआ है, जो पूर्णता की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई भी पुरुष अपनी मर्दानगी की पूर्णता तक पहुंचता है, वो अपना आप में नर बन जाता है। उसमें एक प्रभु तत्व की शक्ति होती है, क्योंकि नर का अर्थ है नरप। नरप जो होता है ये राजसी स्वभाव का होता है। ये अवस्था केवल शारीरिक और सामाजिक मर्दानगी के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक पूर्णता के बारे में है, अस्तित्व की परिपक्वता के बारे में है। इस परिवर्तन में मर्दानगी नारी तत्व में विकासित हो जाती है और इस पूर्णता में एक महिला नारी के रूप में उभरती है, जो प्रकृति के साथ पूरी तरह से लयबद्ध होकर खिलती है। हालांकि हर महिला नारी नहीं होती और ना ही हर पुरुष वास्तव में नर होता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को आंतरिक विकास से गुजरना पड़ता है। एक पुरुष अपने उच्चतम बोध में नारायण बन जाता है, जो दिव्य चेतना का प्रतीक है। इसी तरह सच्ची नारीत्व लक्ष्मी में परिवर्तित हो जाती है, जो परिचूरता, अनुग्रह और पूर्णता का दिव्य सार बन जाती है। इसी प्रकार नारी केवल एक शब्द नहीं है, ये अस्तित्व की एक अवस्था है। ये पूर्णता का प्रकटीकरण है, जहां प्रकृति और दिव्यता का मिलन होता है, जो अस्तित्व को एक उच्चतर विकासता में बदल देता है। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, एक पुरुष एक प्रकृति।
उसमें जीव बदल जाता है।